नमस्कार। इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने पिजोरेटिव प्रीफिक्सेस के बारे में बात की थी कि हमारे पास जब इंग्लिश में किसी चीज़ को खराब कहना हो, बुरा कहना हो या गलत कहना हो तो उसके लिए कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं। तो हमने मिस के ऊपर कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे। मिस के ऊपर थोड़े से वर्ड्स हम और डिस्कस करेंगे, फिर हम दूसरा जो प्रीफिक्स है उसके ऊपर बात करेंगे। तो मिस के ऊपर आप देखेंगे हमने किया था मिस प्रिंट तक, उसके बाद है मिस प्रोनाउंस, टू प्रोनाउंस इम्प्रॉपरली, किसी चीज का गलत उच्चारण करना। मिस प्रोनंसिएशन, रॉन्ग प्रोनंसिएशन, गलत उच्चारण। मिस प्रोनाउंस जो है वो वर्ब है और मिस प्रोनंसिएशन हमारा नाउन है। मिस रीड, टू रीड इम्प्रॉपरली, गलत तरीके से पढ़ना। रीड का मतलब पढ़ना। मिस रूल, मिस का मतलब खराब, इम्प्रॉपर, रूल का मतलब शासन। मिस रूल का मतलब टू रूल इम्प्रॉपरली, टू रूल improperly। मिस सेंड, टू सेंड इनकरेक्टली, हमने किसी और को कोई चीज़ भेजनी थी लेकिन हमने भेज दी बी को, हमने ए को भेजनी थी और बी को भेज दी कोई भी चीज़, तो उसको कहते हैं मिस सेंड। मिस शेप, मिस का मतलब बुरा, शेप है तो किसी को गलत शेप देना, गलत उसकी फिगर देना। तो टू शेप बैडली। मिस स्पेल, स्पेल का मतलब स्पेलिंग, लिखना। मिस का मतलब बैड, तो किसी चीज़ के गलत स्पेलिंग लिखना, किसी वर्ड के गलत स्पेलिंग लिखने को हम कहेंगे मिस स्पेल। मिस स्पेंड, स्पेंड का मतलब खर्च करना और मिस का मतलब बैड, तो गलत तरीके से फजूल खर्ची करना, टू स्पेंड इम्प्रॉपरली। अगला वर्ड है हमारे पास मिस स्टेट, मिस्टेट, टू स्टेट इनकरेक्टली, किसी चीज़ के बारे में गलत बोलना। स्टेट का मतलब कहना या बोलना। मिस स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत किसी चीज़ के बारे में गलत कथन है या गलत बात कहना। मिस स्टेप, टू स्टेप इनकरेक्टली, कोई गलत कदम उठाना। मिस और मिस्टेक देखिए कितना प्यारा है। मिस का मतलब बैड, टेक का मतलब लेना। तो मिस्टेक का जो लिटरल मीनिंग है, जो मेन मीनिंग है, वो किसी चीज़ को गलत तरीके से लेना है, जिसको हम गलती कहते हैं। टू टेक समथिंग रॉन्गली। मिस टाइम, मिस का मतलब बैड, टाइम का मतलब समय। टू से और डू समथिंग एट ए रॉन्ग टाइम, गलत बोलना या करना है जो कि टाइम के अनुकूल नहीं है। मिस ट्रीट, मिस का मतलब बैड, ट्रीट का मतलब बिहेव करना। टू ट्रीट इम्प्रॉपरली, मिसबिहेव करना, मिस ट्रीट। मिस ट्रीटमेंट, बैड बिहेवियर, गलत बिहेवियर है। अगला वर्ड है हमारे पास मिस ट्रस्ट। मिस का मतलब बैड या इनकरेक्ट, इम्प्रॉपर, गलत। ट्रस्ट का मतलब विश्वास। टू ट्रस्ट इनकरेक्टली, किसी के ऊपर गलत विश्वास कर लेना। मिसअंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, मिस का मतलब बैड है, किसी को गलत समझना। टू अंडरस्टैंड रॉन्गली। मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब और मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी। अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ, सो गलत
समझ लेना किसी चीज़ को। ये हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग हमारा नाउन है, मिसअंडरस्टैंड हमारा वर्ब है। मिसयूज, किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना, टू यूज इम्प्रॉपरली। मिस यूसेज, रॉन्ग यूसेज, गलत इस्तेमाल। आइए अगला प्रीफिक्स देखते हैं। हमारा अगला जो पिजोरेटिव प्रीफिक्स है, पिजोरेटिव प्रीफिक्स जैसे मैंने बताया था कि किसी चीज़ को इंग्लिश लैंग्वेज में बुरा कहना हो या गलत कहना हो, इनकरेक्ट कहना हो, रॉन्ग कहना हो, तो वो वाले प्रीफिक्सेस हैं ये सब। तो इसमें दूसरा प्रीफिक्स है मैल। आप देखेंगे मैल हर वर्ड के अंदर कॉमन है, ठीक। तो पहला वर्ड है मैल एडजस्टेड, इम्प्रॉपरली एडजस्टेड। इसको एडजस्ट नहीं कहते, डी यहाँ साइलेंट रहता है। कभी भी डी और जे इकट्ठे आएंगे तो डी साइलेंट रहता है। तो दिस इज मैल एडजस्टेड, इम्प्रॉपरली एडजस्टेड, गलत तरीके से समायोजन किसी चीज का करना। मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मैल का मतलब बुरा, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब रूल, शासन। तो बैड एडमिनिस्ट्रेशन, मैलेडी, इलनेस, बीमारी है या डिजीज। अगला वर्ड है मलेज, अनईजीनेस, बेचैनी। जब हम आसानी पे नहीं होते, बेचैन होते हैं, बेचैनी। मैलफिजेंस, मैलफिजेंस का मतलब इवल डूइंग, खराब, कोई भी खराब काम करना या सोचना, मैलफिजेंस। मैलफॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब किसी चीज को फॉर्म करना, शेप देना। मैल का मतलब इम्प्रॉपर या फॉल्टी। सो मैलफॉर्मेशन इज फॉल्टी स्ट्रक्चर, किसी चीज का गलत स्ट्रक्चर, गलत शेप दिया हुआ। मैल फंक्शन, मैल फंक्शन का मतलब बुरा फंक्शन, बैड और इम्प्रॉपर फंक्शन। अगला वर्ड है हमारा मैलिस, है किसी के बारे में बुरा सोचना, इल विल। मलाइन, मलाइन का मतलब किसी के बारे में गलत बोलना। इसमें भी मैल है, टू स्पीक इल अबाउट समथिंग। मलिग्नेंट, अगर इसके स्पेलिंग याद ना हो तो आप मलाइन याद रख लीजिए। ये यहाँ तक मलाइन है और ANT जो है हमारा एक एडजेक्टिव सफिक्स है। तो मलिग्नेंट का मतलब हेटफुल, नफरत से भरा हुआ, या डूइंग हार्म टू समवन, किसी को नुकसान पहुंचाना, दुख देना। मलेरिया, मलेरिया जो बना है वो मैल प्लस एयर प्लस IA, ये हमारा 3 हमारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं इससे मिलकर। तो जहाँ हवा, जहाँ गंदगी होती है वहाँ ये मलेरिया जो है फैलता है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर ई नहीं है, तो यहाँ से ई हटा दिया गया है जब इन तीनों को जोड़ा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी IA आएगा तो इसका एक मतलब डिजीज है, बीमारी के बारे में बताया गया है। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे जब हम IA सफिक्स को डिस्कस करेंगे। अगला हमारा प्रीफिक्स है मैलेई, MALE। आप देखेंगे हर वर्ड के अंदर MALE जो प्रीफिक्स है वो कॉमन है। तो मैलेई का मतलब बुरा, मैलिडिक्शन, डिक्ट का मतलब स्पीक, मैल का मतलब बैड और इल, शन का मतलब एक्ट ऑफ, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इल, यानी कि अकर्स, बद्दुआ देना। इसका बिल्कुल उल्टा जो है वो है बेनेडिक्शन,
आप देखेंगे इसमें भी बेने का मतलब गुड, वेल, डिक्ट का मतलब स्पीक, तो बेनेडिक्शन का मतलब अ ब्लेसिंग, आशीर्वाद। मैलिफैक्टर, MELAL, मैल का मतलब बुरा, फैक्ट का मतलब टू डू। देखेंगे यहां पर भी फैक्ट है, यहां भी फैक्ट है, यहां फिक है। इन तीनों का मतलब टू डू समथिंग। सो एन इवल डूअर, क्रिमिनल, अपराधी, जो गलती खराब काम करता है। मैलिफेक्शन, अ क्राइम। मैली का मतलब बैड, फैक्ट का मतलब टू डू, शन का मतलब एक्ट, द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग बैड, अ क्राइम। मैलेफिक, डूइंग मिसचीफ, फिक का मतलब भी डू है, मैली का मतलब बैड, इम्प्रॉपर, तो डूइंग मिसचीफ है नटखट करना, शरारत करना। मेलवोलेंट, MEAL का मतलब, LE का मतलब बैड, वोल का मतलब विश, तो विशिंग इवल। मेलवोलेंट का मतलब विशिंग इवल है, कहना कि उसका बुरा हो जाए। जब हम ये कामना करते हैं, बुरी कामना करना किसी चीज के लिए, तो विशिंग इवल, मेलवोलेंट। अगला हमारा प्रीफिक्स है DYS, डिस। DYS, डिस का मतलब बैड, इम्प्रॉपर। आप देखेंगे यहां पर सभी वर्ड्स में डिस जो है वो कॉमन है, तो इसका मतलब हर वर्ड के अंदर खराब, गलत, इम्प्रॉपर या बैड छिपा हुआ है। तो डिसफंक्शन का मतलब इम्प्रॉपर फंक्शन, सही ढंग से काम ना करना। डिसग्राफिया, डिस का मतलब बैड, ग्राफ का मतलब टू राइट और राइटिंग, और IE हमारा एक नाउन सफिक्स है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ये किसी बीमारी को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो इनएबिलिटी टू राइट ड्यू टू ब्रेन डैमेज, दिमाग में अगर दिमाग डैमेज हो जाए और हम सही ढंग से ना लिख पाए, या किसी और कारण से, और अदर कॉज और कॉजेज, इनएबिलिटी टू राइट प्रॉपरली। Inability to write properly due to brain damage or other cause or causes, किन्हीं कारणों से, या दिमाग अगर उसका डैमेज हो जाए, नुकसान पहुंचा हो दिमाग को किसी वजह से, जब हम नहीं लिख पाते हैं प्रॉपरली तो उसको कहते हैं डिसग्राफिया। डिसहार्मनी, हार्मनी का मतलब समरसता, बैलेंस, तो डिसहार्मनी का मतलब अनबैलेंस्ड। डिसलेक्सिया, डिस का मतलब बैड, लेक्स का मतलब वर्ड, IE वही नाउन सफिक्स है जो किसी बीमारी को बताता है। तो डिसलेक्सिया वर्ड ब्लाइंडनेस या डिफिकल्टी इन लर्निंग टू रीड और स्पेल, मुश्किल होना शब्दों को पढ़ना या उसके स्पेलिंग को लिखने में जब मुश्किल होती है दिमाग में किसी वजह से, नुकसान की वजह से, तो हम उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। अगला वर्ड है हमारा डिसपैथी, डिस का मतलब बैड, पैथ का मतलब फीलिंग, पैथी का मतलब फीलिंग। सो एंटीपैथी, एंटीपैथी दुर्भावना, किसी के प्रति बुरी फीलिंग होना। डिस्पेप्सिया, आप ये देखेंगे यहां पर डिस का मतलब इम्प्रॉपर, पेप्स का मतलब डाइजेशन होता है। आपने देखा होगा आप पेप्सी पीते हैं, पेप्सी, तो पेप्स का मतलब डाइजेशन, आई हमारा एक नाउन सफिक्स है। सो डिस्पेप्सिया
अपचन होना, इंडिजेशन है। डिस्पेप्सिया मीन इंडिजेशन, जब आपका पेट खराब हो, भोजन सही ढंग से पच ना रहा हो, तो उसको कहते हैं डिस्पेप्सिया। आई वही हमारा नाउन सफिक्स है किसी बीमारी के बारे में बताने के लिए। आई नाउन के तौर पर इसका और मीनिंग भी है जो हम आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा प्रीफिक्स है वो है इल। इल का मतलब वैसे होता है बीमार, लेकिन जब हम इसको एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं तो इसका मतलब बैड, रॉन्ग, बैडली, रॉन्गली, इनकरेक्ट या इम्प्रॉपर। तो इससे बहुत सारे वर्ड्स बने हैं, आप जिसके आगे भी इल लगा देंगे उसका मतलब वो खराब तरीके से काम किया गया है। जैसे इल कंसीव्ड, इल का मतलब खराब, बैड, कंसीव का मतलब कल्पना करना या धारणा। तो नॉट केयरफुली प्लान्ड और कंसीडर्ड, जिसके बारे में सही ढंग से प्लानिंग नहीं की गई है या सही ढंग से उसके बारे में सोचा विचारा नहीं गया है, उसको हम कहेंगे इल कंसीव्ड। इल मैनर्ड है, इल मैनर्ड का मतलब जिसका तौर तरीका ठीक नहीं है काम करने का। हैविंग बैड मैनर्स। इल ट्रीट, ट्रीट का मतलब किसी के साथ व्यवहार करना, और इल का मतलब खराब। तो इल ट्रीट का मतलब टू ट्रीट बैडली। इल फेटेड, इल का मतलब खराब, फेट का मतलब लक। तो बैड लक, इल फेटेड का मतलब बैड लक। अगला हमारा प्रीफिक्स है, पेजोरेटिव प्रीफिक्स है कको या कैको। आप देखेंगे हर वर्ड के अंदर कैको जो है या खखो कॉमन है। तो कैको डेमन, डेमन का मतलब स्पिरिट, आत्मा कह सकते हैं आप। तो एन इविल स्पिरिट, दुरात्मा, भूत प्रेत। कैको डेमन, कैकोफोनी, फोन का मतलब साउंड। तो कैकोफोनी अ हार्श और अनप्लेजेंट साउंड, कर्कश आवाज या जो परेशान कर दे कानों को, अनप्लेजेंट साउंड। कैकोडॉक्सी, डॉक्स का मतलब ओपिनियन, कैको का मतलब इम्प्रॉपर, एन इम्प्रॉपर डॉक्ट्रिन और रॉन्ग ओपिनियन, गलत ओपिनियन, गलत मत। कैकोप्सी, कैकोपी, दिस इज कैकोपी। आई एम अगेन रिपीटिंग, कैकोपी। एपी का मतलब वर्ल्ड, किसी चीज का गलत उच्चारण करना और रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। कैकोग्राफी, बैड हैंडराइटिंग, गलत हैंडराइटिंग या प्रॉपर हैंडराइटिंग नहीं है, खराब हैंडराइटिंग है। तो कैकोलॉजी, अ बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स और फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन, गलत शब्दों का या सही शब्द नहीं है, मौके के अनुसार सही शब्दों का चयन, चॉइस का मतलब चयन ना करना या उनको गलत प्रोनाउंस करने को हम कहेंगे कैकोलॉजी। तो ये कुछ वर्ड्स थे हमने जो पेजोरेटिव प्रीफिक्सेस में डिस्कस किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो पेजोरेटिव प्रीफिक्सेस के ऊपर बेस्ड हैं। मैंने उन सब वर्ड्स को अपनी इस बुक इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स में इनकॉर्पोरेट किया है। ये बुक अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो उसके बारे में आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।